तो सोचिए, अगर आपने अभी अभी ज़मीन खरीदी है, अगर आप सोच रहे थे कि सरकार की मदद से अब अपना पक्का घर बनेगा, और अगर आपको लगता है कि पीएम आवास योजना का फ़ायदा सबको मिलेगा, तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। क्योंकि एक ऐसा नियम बदल दिया गया है जिसकी वजह से लाखों लोग योजना से बाहर हो सकते हैं और लाखों को सीधा फ़ायदा मिल सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किसे मिलेगा पीएम आवास योजना शहरी का 2.0 का पैसा, और यहाँ पर किसे नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। 31 अगस्त 2024 की तारीख क्यों सबसे अहम है, कौन सा एक कागज़ नहीं हुआ तो पूरा पैसा रुक सकता है, और कैसे सरकार अब सैटेलाइट और जियो टैगिंग से जांच कर रही है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे आप खुद 2 मिनट में कैसे चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। मकसद साफ था, शहरी गरीब, मजदूर, छोटे कर्मचारी और मध्यम वर्ग को पक्का घर यहाँ पर देना। अब सरकार ने इसका दूसरा चरण PMAY अर्बन यहाँ पर 2.0 ये योजना 1 सितंबर 2024 से लागू की गई है। इसका चरण लक्ष्य है अगले 5 सालों में शहरी इलाकों में लाखों परिवार को पक्का मकान देना। सबसे बड़ा बदलाव ये, इसे कहानी पलट जाती है। अब ध्यान से सुनिए, सरकार ने साफ कह दिया है कि अब यहाँ पर 31 अगस्त 2024 के बाद खरीदी गई ज़मीन पर पीएम आवास योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने सितंबर 2024 और अक्टूबर 2024 या उसके बाद ज़मीन खरीदी है, रजिस्टर कराई है, तो उस ज़मीन पर सरकारी मदद से घर नहीं बनेगा। तो आप लोग जान लीजिए सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। तो आप लोग देख सकते हो, सरकार का कहना है पिछले कुछ सालों में बहुत से लोग सिर्फ योजना का फ़ायदा लेने के लिए फर्जी तरीके से ज़मीन दिखा रहे थे या हाल ही में ज़मीन खरीद कर आवेदन कर रहे थे। इससे असली ज़रूरतमंद बाहर हो रहे थे और गलत लोग पैसा ले जा रहे थे। इसलिए सरकार ने कहा अब फ़ायदा सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा जो पहले से उस ज़मीन पर रह रहे थे और वाकई में घर के ज़रूरतमंद है। 31 अगस्त 2024 क्यों इतनी ज़रूरी तारीख है? क्योंकि 1 सितंबर 2024 से पीएम आवास योजना शहरी 2.0 लागू हुई। सरकार ने साफ कर दिया, जो ज़मीन इससे पहले की है वही मान्य होगी, चाहे आप कितने भी गरीब हो। अगर ज़मीन की तारीख बाद की है तो योजना नहीं मिलेगी। ज़मीन कैसी होनी चाहिए? तो आप लोग अब दूसरा बड़ा नियम जान लेते हैं। तो आपकी ज़मीन यहाँ पर रिहायशी क्षेत्र में होनी चाहिए, कृषि भूमि नहीं, कमर्शियल ज़मीन नहीं, गैर रिहायशी एरिया नहीं। यहाँ पर अगर आपकी ज़मीन नगर निगम या नगर पंचायत के रिकॉर्ड में रिहायशी नहीं है तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर सवाल है कितना पैसा मिलता है? सरकार इस योजना में देती है 2.5 लाख तक की सहायता राशि, जिसमें 1.5 लाख केंद्र सरकार के और यहाँ पर 1 लाख राज्य सरकार के। इसके अलावा अगर आप होम लोन लेते हैं तो करीब 1,80,000 तक ब्याज सब्सिडी भी मिल सकती है। तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? तो EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जिनकी सालाना आय 3 लाख तक है यहाँ पर, और LIG निम्न आय वर्ग, सालाना आय 6 लाख तक, और एक MIG यानी मध्यम वर्ग आय वर्ग वाले, जिसकी सालाना आय 9 लाख रुपए तक है। अगर इससे ज़्यादा आय है तो योजना से इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर तो नया अनिवार्य डॉक्यूमेंट हितग्राही प्रमाण पत्र के बारे में जान लेते हैं। अब इसके बिना एक भी रुपये नहीं मिलेगा, यानी डॉक्यूमेंट हितग्राही प्रमाण पत्र के। इसके लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पर पीएम आवास योजना के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, नगर निगम या स्थानीय निकाय को आवेदन, टीम आपके घर आएगी, भौतिक सत्यापन होगा। फिर जांच में क्या क्या देखा जाएगा? सरकार अब सिर्फ कागज़ नहीं, ज़मीन की हकीकत देख रही है। जांच में मांगे जा सकते हैं पुराने बिजली बिल, पानी का कनेक्शन, प्रॉपर्टी, यहाँ पर टैक्स रसीद, वोटर लिस्ट में नाम, आधार से लिंक पता यहाँ पर। और यहाँ पर इतना ही नहीं, अब जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजिंग से भी ज़मीन की पुष्टि की जा रही है। पैसा कैसे मिलेगा? अगर सब सही पाया गया तो सहायता राशि 4 किस्तों में आएगी, सीधे आपके बैंक खाते में आएगी। हर स्टेज पर फोटो, लोकेशन और प्रोग्रेस चेक होगी। किसके लिए यह नियम झटका है? जिन्होंने हाल ही में ज़मीन खरीदी, जो अभी घर बनाना शुरू करने वाले थे, जिन्होंने सोचा था कि योजना से मदद मिलेगी, उनके लिए यह फैसला वाकई में झटका है। किसके लिए राहत? जो सालों से उसी ज़मीन पर रह रहे हैं, जिनके पास पहले से रिहायशी ज़मीन है, जो सही मायनों में ज़रूरतमंद है, उनके लिए यह नियम फ़ायदेमंद सौदा है। अब आपको क्या करना चाहिए?
अगर आप योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ज़मीन की तारीख चेक करें, ज़मीन का प्रकार रिहायशी हो और सभी यहाँ पर पुराने दस्तावेज संभाल कर रखें। सही पोर्टल से ही आवेदन करें। तो यहाँ पर देख सकते हो सही पोर्टल से। अगर आपको वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो समझ लीजिए आपने एक बड़ी गलती से खुद को बचा लिया है, क्योंकि गलत जानकारी में आवेदन करने से पैसा नहीं मिलता, समय बर्बाद होता है और नाम ब्लैक लिस्ट तक जाता है। ऐसे ही सच्ची साफ और आम आदमी से जुड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें विजय इंडियन क्लासेज। हम मिलेंगे अगली असली अपडेट के साथ। धन्यवाद।